हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं हूं आपका सर गुरु सत्येंद्र सर, लेके आ गए एक और इन्फॉर्मेटिव आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट, एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, और सबका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल को आप इतना अच्छे से विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमारा मोटिवेशन है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत ही बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बस उससे पहले जैसे कि आपको बताया कि हम हर बार एक नई मोटिवेशन लाइन आप सभी स्टूडेंट के लिए लाते हैं, ताकि आपके अंदर एक नया जोश जुनून जागे इस प्रोफेशन के लिए, और आप और बेहतर दे सके, अपना 100% दे सकें इस प्रोफेशन के लिए, और आप कुछ सीख सके, कुछ बन सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले क्या एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं कि कोई भी पर्सन आपको सलाह दे सकता है, कोई भी पर्सन आपको सलाह दे सकता है, बट आपको मंजिल तक अगर पहुंचना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जैसे कि आपको किसी ने सलाह दी, तो आपको कोई सलाह दे सकता है, आपको बता सकता है कि आप इस रास्ते पे जाएं ताकि आप सक्सेस हो सकें, बट अगर आपको उस रास्ते पे जाना है ताकि आप सक्सेस हो सकें, तो उसके लिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ, जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है आईवी कैनुलेशन। ठीक, आईवी कैनुलेशन है कि आईवी कैनुला, इंट्रावीनस कैनुला क्या होता है। तो आज हम ये जानेंगे, ये प्रोसीजर हम आज स्टार्ट किया है, और हम देखते हैं कि आज ये टॉपिक कि क्या है आईवी कैनुला, आखिर होता क्या है, कौन से पेशेंटों में हम ये कैनुला लगाते हैं, कैनुला के नंबर क्या होते हैं, क्या कलर कोड होते हैं, ये कौन से नंबर कौन सा उसका होता है, किस पेशेंट को कौन सा कैनुला लगाते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं, पार्ट के नाम क्या होते हैं, और हमारे हाथों में कौन कौन सी नसें होती, वेन्स होती, वो सब हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपको लगता है कि हमारे वीडियो काम है, आपके कुछ काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन दबाना भूल गए तो आपके पास हमारे जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूंगा वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि होता क्या है आखिर आईवी कैनुलेशन। तो क्या है कि आईवी कैनुलेशन की बात करें तो इंट्रावीनस कैनुलेशन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईवी। ठीक, इंट्रावीनस कैनुलेशन इज ए प्रोसीजर। ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो क्या है आईवी कैनुलेशन, क्या है, एक प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए स्मॉल ट्यूब। और हम क्या कर रहे हैं इसमें, इन्वॉल्व कर रहे हैं इंसर्टिंग ए स्मॉल ट्यूब। ठीक है, इंसर्टिंग ए स्मॉल ट्यूब, एक ट्यूब है स्मॉल, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कैनुला। ठीक है, और हम कहाँ पे कर रहे हैं, इनटू ए वेन। ठीक है, यानी कि आईवी कैनुलेशन क्या है, एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व कर रहा है, उस प्रोसीजर में हम इन्वॉल्व क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग ए स्मॉल ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, आईवी में, जिसे हम बोलते हैं कैनुला, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम। और ये प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, एक्सेस दे रहा है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें यूज, ये हमारी डेफिनेशन होगी। आईवी कैनुला क्या है, एक प्रोसीजर है, और इसमें हम कैनुला को क्या करते हैं, वेन में इंसर्ट करते हैं, और वो क्या होता है, कैनुला एक स्मॉल ट्यूब होता है प्लास्टिक का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूज की, यूज क्या है इसके, क्यों हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज इसके। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन देनी है, किसी तरह की दवा वगैरह हमें देनी है पेशेंट को, या कोई फ्लूइड वगैरह जो एनएस डीएनएस, ठीक है, ये सब होते हैं ना, ये सब पेशेंट को आरएल वगैरह देने हैं, या फिर ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जो नहीं ब्लड है, ब्लड से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो अगर पेशेंट को दें, जैसे प्लेटलेट वगैरह आपने सुनी होंगी, डेंगू के पेशेंटों में प्लेटलेट कम हो जाती है, तो उन्हें हम चढ़ाते हैं पेशेंट को, जो भी प्लेटलेट होते हैं। तो ये क्या है, ब्लड प्रोडक्ट है सारे। तो इस तरह के प्रोडक्ट, या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जो पेशेंट ओरली खाना नहीं खा सकते, तो उन्हें क्या है, आईवी के थ्रू प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, एक कंबाइन में होती हैं, और पेशेंट को आईवी के थ्रू हम देते हैं, क्योंकि ओरली नहीं खा सकते हैं, तो उनको आईवी के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं।
उसे बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन और कीमोथेरेपी, यानी कि इन जगहों पे हम यूज कर रहे हैं आईवी कैनुलेशन। ऑब्टेन ब्लड सैंपल, और हम उससे ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, बट एक चीज याद रखें, हम ब्लड सैंपल तभी ले सकते हैं जब आपने किसी के नए कैनुला लगाया हो। नया कैनुला आपने लगाया तो उसमें से आप सैंपल ले सकते हैं। अगर आपने किसी के पुराना कैनुला लगाया, मान लीजिए 1 या 2 दिन पहले का कैनुला लगा है, तो उसमें से आप ब्लड नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है कि क्योंकि उसमें से आपने ऑलरेडी क्या है, मेडिसिन वगैरह आपने ट्रीटमेंट पेशेंट को दे दिया है, तो मेडिसिन वगैरह जो वहां पे आपने दे दी है, उस मेडिसिन की वजह से वहां पे जो ब्लड आप लेंगे, वो ब्लड की जो एक्यूरेसी रेट जो होगा, जो उसका वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सही नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है कि हम तभी ले सकते हैं उसमें से ब्लड जब कैनुला नया आपने तुरंत ही लगाया हो किसी के, तो हम ले सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन व्हेन ए पेशेंट इज अनएबल टू ड्रिंक, ऐसे पेशेंट जो क्या है पानी वगैरह नहीं पी सकते, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, और अनेबल है ड्रिंक, पानी पीने के लिए क्या है अनेबल है, वो नहीं पी सकते ओरली, तो हम क्या करें उस, और डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा उन्हें हो गई है, तो हम क्या करें आईवी के थ्रू उन्हें फ्लूइड वगैरह देंगे, तो हम ट्रीट कर रहे हैं डिहाइड्रेशन को। अब हम देखते हैं एम्स कि एम्स क्या है, क्यों हम आईवी कैनुला लगा रहे हैं। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट डिस्कम्फर्ट और टिश्यू डैमेज, यानी कि इफेक्टिवली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होती, इफेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं हम क्या ट्रीटमेंट विदाउट डिस्कम्फर्ट, किसी तरह का पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं हो, और जो ट्रीटमेंट हम उसे देना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट इजीली आराम से दे सके, और किसी तरह का कोई टिश्यू डैमेज ना हो। ठीक, अगर आपने आईवी कैनुला लगाया तो दवा प्रॉपर ब्लड में जाएगी और ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, तो उससे क्या कोई टिश्यू डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन, यूज और एम्स। लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एडवांटेजेस कि कैनुला लगाने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं। कि सबसे पहले हम देखें ए, इमीडिएट इफेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इमीडिएट इफेक्टिव, यानी कि कैनुला अगर आपने लगाया है तो कोई मेडिसिन वगैरह आप जैसे ही लगाते हैं तो मेडिसिन क्या है तुरंत वो डाइल्यूट होगी ब्लड में और तुरंत अपना इफेक्ट दिखाएगी, असर दिखाएगी, अगर कंपेयर करें हम आईएम या सर्कुटेनियस से। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से आप जो है किस रेट में एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई फ्लूइड देना चाहते हैं एनएस से, या फिर आप आरएल या फिर डीएनएस कुछ भी ले सकते हो, तो वो आपको कितने घंटे में, यानी मान लीजिए 6 घंटे में, 8 घंटे में, 12 घंटे में देना है, तो आप क्या कर सकते हो उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कितने रेट में आपको देना है, अगर आप आईवी कैनुला यूज कर रहे हैं कैनुलेशन। उसके बाद बी अगर देखा तो पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट ड्रग या फिर फ्लूइड ओरली, उन पेशेंटों ये एडवांटेज क्या है कि वो पेशेंट जो ओरली मेडिसिन या ओरली फ्लूइड वगैरह नहीं ले सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें ये एडवांटेज है, आईवी कैनुला से हम वो दे सकते हैं। ठीक है, एक ये एडवांटेज है। उसके बाद हम देखते हैं सम ड्रग्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाई एनी अदर रूट, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या है कि आईवी कैनुला अदर हम नहीं दे सकते, सम ड्रग्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाई एनी अदर रूट, किसी अदर रूट से ऑब्जर्व नहीं हो सकते उतने अच्छे से या उतने जल्दी से या उतना इफेक्ट नहीं दे सकते जितना आईवी के थ्रू दे सकते हैं, तो ये एडवांटेज हो सकेगा। उसके बाद देखते हैं पेन एंड इरिटेशन इज अवॉइडेड, पेन एंड इरिटेशन अवॉइडेड कंपेयर टू सम अदर रूट, जैसे एससी या फिर आईएम। अगर हम कंपेयर करें अदर रूट से आईवी को, तो आईवी में उतना दर्द नहीं होता, जब कैनुला लगाते हैं तो उसी टाइम दर्द होगा। उसके बाद क्या है कि आप कुछ भी फ्लूइड चला रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, कंपेयर करें अदर से। आईएम अगर आप एक बार लगाओगे तो पेशेंट की आपने नीडल डाली, ठीक है, नीडल इंट्रोड्यूस करी, फिर आपने क्या किया थ्रू आउट कर दी, आप दोबारा कोई अगर इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं आईएम, उसके लिए फिर आपको बार बार नीडल लगानी पड़ेगी, सिरिंज आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। बट आईवी में क्या एक बार कैनुला लग गया तो उसमें आप फ्लूइड चला रहे हो, ठीक है, पूरे मान लीजिए 12 घंटे या 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू फ्लूइड उसमें चल रहा है, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन वगैरह आप दे रहे हो, तो एक ही बार केवल दर्द होगा, बाद जबकि अगर कंपेयर करें एससी या फिर आईएम से, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर मास में, और एससी मतलब सर्कुटेनियस। ठीक है, ये हमारा हो गया एडवांटेज।
अब हम देखते हैं व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप आईवी कैनुलेशन लगाने जा रहे हैं, आईवी कैनुला लगाने जा रहे हैं किसी भी नए पेशेंट को, तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। जिसमें सबसे पहले आता है ड्रेसिंग ट्रे। एक ड्रेसिंग ट्रे होनी चाहिए, क्योंकि ड्रेसिंग ट्रे होगी उसी में आप सारे इक्विपमेंट रख के ले जा सकते हैं। तो सारे इक्विपमेंट रखने के लिए सबसे पहले रखना किसमें है, ड्रेसिंग ट्रे होनी चाहिए। तो पहले आगे आपकी ड्रेसिंग ट्रे, उसके आगे नॉन स्टेराइल ग्लव्स एंड एप्रन। आपके पास एप्रन होना चाहिए प्लस आपके पास नॉन स्टेराइल ग्लव्स, जिसे हम लूज ग्लव्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें बॉक्स होता है ग्लव्स का, उसमें बहुत सारे ग्लव्स हैं। स्टेराइल ग्लव्स हम सर्जरी वगैरह या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर जिसमें इन्फेक्शन फैलने के चांस ज्यादा हो उसमें यूज करते हैं। इसमें हम नॉन स्टेराइल ग्लव्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग वाइप्स, क्लीनिंग वाइप्स आप ले सकते हैं। उसके बाद गॉज स्वैब ले सकते हैं। क्लीनिंग वाइप का होता है कोई भी सैनिटाइजर या फिर आप सैनिटाइजर वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गॉज स्वैब, क्योंकि आपने क्लीनिंग वहां पे करनी है तो आपको क्या है गॉज स्वैब भी चाहिए वहां पे। उसके बाद आईवी कैनुला भी चाहिए, क्योंकि आईवी कैनुलेशन करने जा रहे हैं तो आईवी कैनुला भी जरूरी है। और कौन से आपका कैनुला चाहिए, कितने नंबर का, 14, 16, 18, वो हम आगे पढ़ेंगे भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वो आपने ले लिया, अडल्ट है बच्चा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद टॉनिकेट चाहिए। टॉनिकेट बेटर रहता है कि टॉनिकेट अगर आप बांध दिया तो उससे क्या कि वेन, पेशेंट की नस जो है वो आपको इजीली दिखाई देगी। इजीली अगर दिखाई नहीं देगी तो फील कर जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है ब्लड आपको अच्छे से प्रॉपर वहीं पे आ जाएगा। और उसके बाद ड्रेसिंग टू सिक्योर कैनुला, अगर आप क्या उसको और अच्छे से फिक्स करना चाहते हैं तो आप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं उसका मटेरियल लेके। ठीक है, ड्रेसिंग वाला, और कैनुला थोड़ा अच्छे से फिक्स कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सलाइन फ्लश एंड स्टेराइल सिरिंज। एक आपको सिरिंज चाहिए और एक स्टेराइल और सलाइन चाहिए आपको फ्लश करने। जैसे आप कैनुला जब लगा देंगे तो आपने सही लगाया है कैनुला या नहीं लगाया है, वो कैसे पता चलेगा। वो पता चलेगा आपको, एक आपका सिरिंज होनी चाहिए समथिंग 5 ml, 3 या 5 ml की आप ले सकते हो। और एक सलाइन फ्लूइड होना चाहिए, चाहे वो एनएस डीएस कोई हो या फिर नॉर्मल वाटर, नॉर्मल जो डिस्टिल वाटर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नया होना चाहिए। और जो एनएस है वो भी नई होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत दिन की रखी पड़ी हो खुली तो वो आपने यूज कर ली। तो ये चीज चाहिए। ये आप क्या करें, जब सिरिंज में आप एनएस वगैरह या फ्लूइड कोई भी आरएल वगैरह आप भर के उसमें 2, 3 या 5 ml तक, और उसमें आप फ्लश करेंगे। उसमें जैसे कि हम लगाते हैं ना दवा वगैरह, वैसे आप लगाएंगे। तो अगर किसी तरह का वहां पे स्किन, जहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने कैनुला लगाया है, तो जब आप उसमें क्या फ्लश करेंगे, आप उसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सिरिंज के थ्रू आप उसमें एनएस या डीएनएस जो भी आपने सिरिंज में लिए वो आप उसमें लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे एरिया कोई किसी तरह का फूल नहीं रहा, ठीक है, अगर क्या प्रोमिनेंट नहीं हो रहा एरिया, ठीक है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, तो मतलब कि जो आपने एनएस या डीएनएस जो फ्लूइड डाला है वो क्या बिल्कुल सही गया है, बिल्कुल नस में गया है। अब नस में अगर नहीं गया होगा, ठीक है, अगर आप वो सही नहीं लगा कैनुला तो वो नस में नहीं गया होगा, तो वो कहाँ गया, जो अदर वहां पे आसपास एरिया वहां पे मसल्स टिश्यू वगैरह वहीं पे रह गया, और वहां रह जाएगा तो वो एरिया क्या प्रोमिनेंट होगा, फूल जाएगा एकदम। जैसे फूलेगा थोड़ा, जैसे 1 आध ml आप डाल के देखें पहले, अगर वहां पे एरिया फूला, ठीक है, प्रोमिनेंट हो रहा है, तो मतलब कि कैनुला जो है वो नस में नहीं लगा है, वेन में नहीं लगा है, वो कहीं ना कहीं गया। तो स्टार्टिंग में हो सकता है गया स्टार्टिंग में वेन में नस में आपने लगाया, पर जैसे आगे आपने थोड़ा अच्छे से आपने लगाया हो तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल गया हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए आप अगर कैनुला लगाने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन, कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है जब आप लगाने जा रहे हैं कैनुलेशन। तो सबसे पहले कंसल्ट कंसल्ट विद पेशेंट, आपको क्या करना है, कंसल्ट करना है। ठीक है, पेशेंट साथ, कंसल्ट तो बाद में आएगा कि कंसल्ट आपको लेना, अभी कंसल्ट करना है। आपको पेशेंट को बताना है कि आप कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हो। उसके बाद गिव एक्सप्लेनेशन, आपको उसे कंसल्ट करना है उसके साथ, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर बताना है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो वो पेशेंट, उससे क्या फायदा है पेशेंट को। उसके बाद आपको कंसर्न लेना है पेशेंट को, पेशेंट की आपको क्या पेशेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी पेशेंट को किसी तरह का टच कर रहे हैं किसी प्रोसीजर के लिए, किसी तरह का ट्रीटमेंट देने के लिए, यहाँ तक कि बीपी वगैरह पल्स वगैरह भी आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंट की परमिशन चाहिए। विदाउट परमिशन आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते हैं। इस बात का जरूर से ध्यान रखें जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, ठीक है, वो सभी के सभी। उसके अलावा पोजीशन ऑफ द पेशेंट अप्रोप्रिएटली एंड आइडेंटिफाई नॉन डोमिनेंट हैंड या आर्म,
यानी कि पोजीशन ऑफ द पेशेंट अप्रोप्रिएटली, मतलब कि आप जब कैनुला लगाने जा रहे हैं तो पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देनी है। ऐसा नहीं है पेशेंट खड़े होकर आप कैनुला लगवा रहे हैं, आप उसे प्रॉपर या तो लिटा लें या बिठा लें। बिठा के भी आप ऐसा नहीं, हैंड जो है नीचे थोड़ा डाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे उठा के यहीं से लगा रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर पेशेंट को लेटा के उसके बाद हाथ को, हैंड को प्रॉपर सपोर्ट के साथ तब आपको कैनुला लगाना है। ठीक, और क्या है, आइडेंटिफाई नॉन डोमिनेंट हैंड आर्म। जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि मैं राइट हैंड हूँ, आपने देखा होगा मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, तो ये कौन सा मेरा डोमिनेंट हैंड है। तो ये अपोजिट कौन सा, लेफ्ट, लेफ्ट मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी कि जिससे मैं काम करता हूँ, यानी मैं खाना खा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो हाथ नहीं, जिससे मैं कम यूज में लेता हूँ, वो नॉन डोमिनेंट हैंड आपको यूज लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आप पेशेंट के कैनुला लगा देंगे, फ्लूइड वगैरह चलेगा, और मान लीजिए पेशेंट को खाना वगैरह खाना है, क्योंकि इसमें ही लगा है, अब इसी में से वो खाना खा रहा है, बार बार हिला रहा है, तो ज्यादा मूवमेंट होगा तो उससे कैनुला जल्दी खराब होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं इसके रीजन। तो हमें क्या करना है, नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाना है। उसके बाद है सपोर्ट आर्म ऑन पिलो एंड अदर सपोर्ट सुटेबल मैनर, यानी कि जब आप लगा रहे हैं उसके, तो कुछ पिलो वगैरह लगा लें, ऐसा नहीं कि हवा में सीधा हाथ है, तो हवा में अगर सीधा हाथ होगा तो पेशेंट कितनी देर रख सकता है, हो सकता है आपको इजीली वेन नस नहीं मिले, ठीक है, यहाँ पे या इधर साइड आपको नहीं मिल रही अगर, ठीक है, या फिर आर्म में या फिर हाथ वगैरह में अगर नहीं मिल रही नस, तो कितनी देर तक हवा में रख सकता है। तो आप क्या करें, कुछ सपोर्ट या तो पिलो वगैरह वहां पे रख दें, या फिर किसी अदर सुटेबल मैनर के हिसाब से आप सपोर्ट रखें, ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं हो, और पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी तो इजीली हाथ जब सीधा रहेगा, ठीक है, तो आप इजीली लगा सकते हैं कैनुला। हो सकता है आप हवा में हो, आप लगा रहे हो उसके, वो थक जाए उतनी देर में, ये 2-4 मिनट में हाथ उसका दर्द करने लगे, वो अचानक नीचे या ऊपर कैसे करते तो कैनुला गलत लग जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट को। उसके आता है चेक फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और आपको कैनुला लगाने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देखने होंगे कि कहाँ कहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं कैनुला, जैसे कि इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा एरिया स्किन पे जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह अगर पेशेंट की हो रहा है, तो इस इन्फेक्शन वाले एरिया में आप एक को कैनुला नहीं लगाना है। सेकेंड है डैमेज टिश्यू, कोई भी अगर डैमेज टिश्यू वहाँ पे है तो वहाँ पे भी आपको कैनुला नहीं लगाना है। तीसरा एवी फिस्टुला, अगर किसी तरह का एवी फिस्टुला वहाँ पे बना है, आर्टरी और वेन वगैरह जो फिस्टुला बन गया, ज्वाइंट हो गए, वहाँ पे भी बहुत बार आपने देखा नसें वगैरह जुड़ी रहती हैं, तो उन जॉइंटों पे भी कैनुला नहीं लगाना। अगर किसी तरह आपने लगा भी लिया, सक्सेस हो भी गया, तो वो बेकार हो जाएगा कैनुला आगे जाके, ठीक है, उससे और पेशेंट को भी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे थे एडवांटेज और कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए और प्रिपरेशन क्या क्या होती है। अब इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहिए, स्क्रीन शॉट लिए फिर हम आगे देखते हैं। और आ गई वो घड़ी जिसका आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट को देर से इंतजार था, मतलब कि चार्ट हमारा। क्या अब हम चार्ट देखते हैं कौन कौन से कैनुला किस नंबर का, कलर कोड क्या है और कब कब हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14 गेज का। ठीक है, आप देखते हैं 14 गेज का जो कैनुला होता है उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर होगा ऑरेंज। ठीक है, तो उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा। और हम बात करें फ्लो रेट, सबसे पहले ऊपर के हम समझते हैं लाइन कि गॉज, ठीक है, तो मतलब कि गेज, गेज का मतलब है कितने नंबर का है, उसके बाद कलर कोड, उसके बाद फ्लो रेट पर ml, यानी कि 1 मिनट में कितना उससे क्या फ्लूइड वगैरह कितना पेशेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी, और इंडिकेशन मतलब कि कब कब हम वो कैनुला लगा सकते हैं, यानी कि किस कंडीशन में कौन सा कैनुला कितने गेज का लगना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले 14 नंबर गेज, 14 गेज कैनुला या 14 नंबर कैनुला, उसका कलर कैसा है, उसका ऑरेंज कलर होगा। और फ्लो रेट की बात करें तो 240 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 240 ml तक फ्लूइड जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो पेशेंट के अंदर आप। लेंथ की बात करें तो 45 mm की लेंथ होगी। और कब हम ये यूज करते हैं, किसी ट्रोमा, कोई ऐसा पेशेंट जो ट्रोमा की कंडीशन में आया है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है, तब हम ये यूज करते हैं। उसका आता है 16 नंबर, यानी कि 16 गेज का कैनुला, ये होता है ग्रे कलर का। और हम बात करें फ्लो रेट की तो 180 ml पर मिनट, यानी कि हम कोई भी फ्लूइड वगैरह जो है 180 ml तक पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतने ml हम इस कैनुला से, ठीक, 16 नंबर गेज के कैनुला जो ग्रे कलर का है उससे हम दे सकते हैं। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये भी क्या है 45 mm का ही होता है, और ये भी ट्रोमा या सर्जिकल कोई प्रोसीजर है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं।
इसका बाद है 17 गेज का। 17 गेज का होता है व्हाइट सफेद कलर का कैनुला। इसका फ्लो रेट की बात करें तो 140 ml पर मिनट होता है। और लेंथ की बात करें तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 45 mm ही होगी। और ये कब यूज किया जाता है, ट्रोमा किसी या इमरजेंसी कंडीशन या फ्लूइड ट्रांस में, ठीक है, यानी कि फ्लूइड को ट्रांसफ्यूजन करने में, फ्लूइड को देने में। उसके बाद आता है 18 गेज का कैनुला। 18 गेज का कैनुला होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर फ्लो रेट की बात करें तो 80 से 90 ml पर मिनट होती है। और इसकी हम अगर बात करें लेंथ की तो ये भी क्या है, 45 mm लेंथ इसकी होती है। और ये कब यूज करते हैं हम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इनफ्यूजन में। यानी कि किसी पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट जिसको क्या केवल ब्लड ही चढ़ाना है, तो हम किस कलर का यूज करेंगे, 18 गेज का, 18 नंबर का कैनुला हम यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्पेशली। इसके बाद आता है 20 नंबर यानी 20 गेज का कैनुला जो होता है पिंक गुलाबी कलर का। उसका अगर हम बात करें फ्लो रेट की तो 55 से 60 ml पर मिनट उसका क्या होगा, फ्लो रेट होगा। और हम लेंथ की बात करें तो 32 mm उसकी लेंथ होगी। और ये कब यूज करें, जनरल आईवी फ्लूइड या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि किसी तरह का कोई फ्लूइड पेशेंट को देना है नॉर्मली जनरली, या फिर जो भी न्यूट्रिशन वगैरह उसे देनी है, ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन आईवी के थ्रू, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। प्रोटीन फैट कार्ब्स जो है सारे आईवी फॉर्म में अगर हम देने, वो पेशेंट जो ओरली नहीं ले सकते न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है 22 केज का जो होता है ब्लू नीला कलर का, ठीक है। तो इसकी बात करें अगर फ्लो रेट की तो 33 से 36 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होगा, ठीक है। मतलब कि 33 से 36 ml तक 1 मिनट में हम फ्लूइड कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पेशेंट को, इतना आराम से इजीली फास्ट स्पीड में इतना जा सकता है, फास्ट स्पीड में, ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करें तो 25 mm इसकी लेंथ होगी। और रूट की बात करें तो हम क्या करते हैं, रूट मेडिकेशन इन अडल्ट, यानी कि मेडिकेशन दवा वगैरह जो हम रूट अडल्ट को जो हम मेडिकेशन देंगे, जो दवा वगैरह लगाएंगे अडल्ट के, ठीक है, वो हम किससे दे सकते हैं, 24 गेज कैनुला से। 26 गेज की बात करें तो येलो कलर में होता है ये। इसकी अगर फ्लो रेट की बात करें तो 20 से 20 ml पर मिनट होता है इसका फ्लो रेट। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 19 mm इसकी लेंथ होगी। और हम कब ये यूज करते हैं, तो रूटीन जो रूट, ठीक है, रूट मेडिकेशन इन पीडियाट्रिक या फिर चिल्ड्रन, मतलब कि हम कोई भी मेडिकेशन दवा वगैरह कोई भी पीडियाट्रिक या फिर कोई भी बच्चा चिल्ड्रन उसे हम दे सकते, उसे हम लगा सकते हैं कैनुला। उसके बाद 26 गेज का कैनुला, तो 26 गेज का कैनुला क्या है, वॉयलेट कलर का होता है। इसकी हम अगर बात करें फ्लो रेट की तो 13 ml पर मिनट होता है। और लेंथ की बात करें तो 19 ml ही इसकी लेंथ, यानी कि सेम ही होती है 26 गेज के कैनुला के। और ये कब यूज करते हैं, न्यूनेट्स या फिर LBW बेबी, मतलब कि न्यूनेट जो तुरंत पैदा हुए या फिर लो बर्थ वेट जिनका वजन कम है, उन बेबी में हम यूज करते हैं। तो ये है चार्ट, सभी स्टूडेंट जो भी नर्सिंग स्टूडेंट वो अच्छे से पढ़ लें, इसके देख लें कि क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखें। और प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को आपको कंसर्न लेना है उसका, पेशेंट को आपको पूरा प्रोसीजर समझाना है, बताना है, आप इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, पेशेंट का नाम वगैरह आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद ही आप प्रोसीजर स्टार्ट करें। और आपको क्या करना है, कंफर्म भी करना है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही नाम के बहुत से पेशेंट उस बोर्ड में, चाहे जनरल बोर्ड हो आईसीयू बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट एक ही नाम के होते हैं। तो आपको कंफर्म भी करना है, नाम से नंबर एज उम्र पूछ के कंफर्म करना है कि जिस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देने आए वही पेशेंट है या नहीं है। ये कंसर्न लेने के बाद फिर आपका प्रोसीजर तो स्टार्ट हो गया पहले। फिर आप क्या करें, हैंड हाइजीन वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, हैंड हाइजीन वगैरह, हैंड वॉश करके सैनिटाइज करके, ग्लव्स वगैरह आप प्रॉपर पहनने, जो आप लूज ग्लव्स लेके गए नॉन स्टाइल ग्लव्स, वो ग्लव्स आपको पहनने हैं। पहनने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको टोनिकेट बांध के कैनुला क्या करना है, कैनुला आपको रख लेना है। और कैनुला रखने के पास अपने, ठीक है, निकाल सकते हो उसके कवर से, आप निकाल के और क्या है फिर टोनिकेट बांध के आपको फील करनी है पल्स, पल्स आपको फील करनी है कहाँ पे, या तो इस साइड, ठीक है, पोस्टीरियर साइड तरफ आपको पीछे बैक इस एरिया में, या फिर आप कह सकते हैं आपके हैंड इस साइड इधर या फिर इधर। कोशिश ये करें कि अगर सबसे पहले इधर ढूंढने की इस एरिया में पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, आपके हथेली के जस्ट पोस्टीरियर साइड में। अगर आपको किसी तरह की बेन वगैरह मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, सीधी। एक चीज और याद रखें, हमेशा उसी
नस में, उसी वेन में कैनुला लगाएं जो नस स्ट्रेट हो, सीधी हो। ठीक है, इस साइड अगर यहाँ नहीं मिल रही किसी तरह तो आप इधर, और या फिर इसके बाद इस तरह से आप फोर आर्म पे फिर शिफ्ट हो सकते। अगर आपको हथेली के पोस्टीरियर साइड में नई नस मिली है वेन, तो आप फिर आप फोर आर्म पे शिफ्ट हो सकते हैं इस साइड में, या फिर एंटीरियर या पोस्टीरियर किसी भी साइड में आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और आपको नस ढूंढनी है। जब आपको वेन मिल जाए फिर आप क्या करें, प्रॉपर आप क्लीनिंग करें उस एरिया के हो सकता है वहाँ पे डस्ट या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट हो। आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है गॉज से, और जो भी आप स्टाइल वगैरह लेके गए हैं, ठीक है, लिक्विड जैसे सैनिटाइजर वगैरह आप अगर लेके गए हैं तो या फिर स्प्रे वगैरह जो भी आप लेके वहाँ पे एरिया पर आप क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करने के बाद टोनिकेट तो आपने पहले बांध दिया था। क्लीनिंग करने के बाद क्या करें, फिर आपको क्या करना है, कैनुला जो आपके पास है वो कैनुला जिस नंबर का आपको जिसको भी आप लगाने गए उस कैनुला के आपको कैप निकाल के, ऊपर साइड कैप निकाल के फिर आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करनी है। और कितना एंगल होना चाहिए वो क्या रहता है, 10 से 30 तक रहता है एंगल। ठीक है, अब 10 से 30 क्यों रहता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी नसें क्या प्रोमिनेंट होती है, जस्ट ओपी मतलब कि अपर साइड में आपको दिख जाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी थोड़ी डीप नस होती है, डीप अंदर वेन होती है, तो अगर ऊपर साइड में तो 10 से 15% का आप जो एंगल है वो आप बना के आप लगा सकते हैं। बट किसी की डीपली है तो आप 30, ठीक है, कितने डिग्री पे, 30, 25 या 30 डिग्री पे आप क्या है कैनुला लगाएं, थोड़ा डीपली, क्योंकि अगर किसी की नस है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बात करें कैनुला की कि कौन कौन से पार्ट के नाम क्या है, पूरे कैनुला जो होता है उस हर कैनुला का मतलब कि एक कैनुला के अलग अलग पार्ट होते हैं, कि उसके आगे जो नेडल होती है उस पार्ट का क्या नाम होता है, जो कैप होती है उस कैप का क्या नाम है, तो वो आप देख सकते हैं। आपको फोटो यहाँ पे शो हो रही होगी, फोटो में आप अच्छे से देख लें एक बार कि किस कैनुला का क्या क्या नाम, मतलब कि एक ही कैनुला तो होता है, कैनुला तो बहुत सारे कलर हैं लेकिन उनके अलग अलग पार्ट होते हैं कैनुला के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसके क्या क्या नाम होते हैं, अच्छे से एक बार देख लें, समझ लीजिए। ठीक है, और चलिए हमारा टॉपिक आज यहीं पे खत्म हुआ है। अब प्लीज अच्छे से हंसी खुशी रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल आप नर्सिंग ट्यूटर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नर्सिंग ट्यूटर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है आपको कुछ काम आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तभी पहुंच सकता है, आपके पास तभी आपको शो करेगा जब नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आएंगे फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जो भी हमारे बीए, जो भी एएनएम जीएनएम या बीसी नर्सिंग उन सभी स्टूडेंट के लिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।